जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड, पटवारी भर्ती परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज चल रही है। तो इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछे गए थे। इसके पहले हम लोगों ने पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सारे टॉपिक को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड उन स्टूडेंट के लिए जो पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रुपये 500 और रुपये 1000 के नोट बंद करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। तो देश में बढ़ते काले धन एवं उससे प्रोत्साहित होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया था कि जो सरकार ने 8 नवंबर 2016 को पहले से प्रचलित थे, मतलब 500 और 1000 को नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये उस समय के प्रश्न है जब 2016 में पूछे गए थे। तो इसमें भी क्या है कि जो अर्थशास्त्र की भाषा में सरकार द्वारा लिए गए ऐसे फैसलों को विमुद्रीकरण कहा जाता है। और काले धन पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं जाली मुद्रा को अवरुद्ध करने उद्देश्य से क्या किया गया था, विमुद्रीकरण का सहारा लिया गया था, ताकि अवैध तरीके से जमा की गई जो धनराशि को बाजार में आने से रोका जा सके। तो नोटबंदी का उद्देश्य यह नहीं था कि जो आर्थिक वृद्धि दर बढ़े। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कुछ करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड जो उस समय पूछे गए थे, तो हम उसको भी इसमें शामिल किए हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2015-16 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर जो है अधिक रही? तो खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्युत। तो इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम जब वर्ष 2015-16 में भारत की जो औद्योगिक वृद्धि दर जो है 2.6% रही, जिसमें क्या हुआ था कि सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 5.7% जो है विद्युत क्षेत्र की थी। और इसके अतिरिक्त जो है औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के जो विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 2% व 2.2% की समथिंग थी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम जो है जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य राज्यों की जनसंख्या इस प्रकार जो मतलब इसमें की अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है इसमें क्या है कि जो इसमें से ज़्यादा है, उसके बाद जो है गोवा हो गया और इसमें क्या है मिजोरम हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो गया कि जो सिक्किम का जो जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में सम्मिलित नहीं है? संसद, राज्य विधानमंडल, संघीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका जिसे उच्च न्यायालय भी बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका और भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी। भारत शासन के जो नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 और 4। तो इसके अंतर्गत देखो कि यहाँ पर क्या है कि संसद, इसमें राज्य विधानमंडल हो गया और जो है संघीय न्यायपालिका। तो ये क्या हो जाएगा फिर? इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में और 1924 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी, वर्ष 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जो चौरा चौरी में हुए हिंसात्मक घटनाक्रम के बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा के विषय में जो गांधी जी का विचार था कि जो आंदोलन को हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसात्मक होना था। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कितने भाग हैं? 22, 23, 24 और 25। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में के निर्माण के समय जो है 1949 में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है लगभग 465 से अधिक जो है क्या है अनुच्छेद हो गए हैं और जो है इसमें 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ भी हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि अलग अलग समय के अनुसार इसमें जो है चेंज होता गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है कपास, जूट, मनीला हेम्प
और जो है बाजरा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कपास। तो पंजाब की जो महत्वपूर्ण नकदी फसल कपास है और यह खरीफ फसल की, ये जो खरीफ की फसल है, जो गेहूं के बाद जो है पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी फसल जो है मानी जाती है। पंजाब में देश के कुल कपास का उत्पादन जो है 12% जो है उत्पादन होता है। तो हमको भी इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? निम्न, उच्च, मध्यम और ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन ए निम्न जो है उच्च। इसमें क्या है कि निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब जो है पाए जाने का कारण यह है कि सभी चक्रवातों की कुछ समान जो है संरचनात्मक विशेषताएं होती है। जैसे जो कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं उनका जो केंद्र जो है सबसे कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र में स्थित होता है, जिससे क्या होता है कि जो परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो मुख्य अंश के रूप में ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली है। 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? अकबर एवं राणा प्रताप, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा सांगा और अकबर एवं दुर्गावती। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर एवं हेमू के बीच क्या हुआ था कि इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था। तो इसमें क्या है कि 5 नवंबर 1556 में जो मुगल शासक अकबर हो गया और उत्तर भारत के जो शासक हेमचंद विक्रमादित्य, तो हेमू के बीच जो है लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात जो है दिल्ली पर मुगलों का क्या हो गया? आधिपत्य जो है स्थापित हो गया। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन जो है पदच्युत कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो इसमें क्या है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल हो गया राष्ट्रपति को सूचित कर जो है इन्हें निलंबित भी कर सकता है, परंतु जो हटाने का अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास जो है निहित है। अगला प्रश्न है, तो एक बल्ब का तंतु बना होता है तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से, लेड से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन बी टंगस्टन से। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। क्या होता है कि यह जो है धातु जो है हवा में गर्म करने पर भी क्या होता है कि अप्रभावित रहता है। तो ये उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? कार्निया, आइरिस और ये प्यूपिल और जो है रेटिना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेटिना पर क्या होती है उसकी जो है प्रतिबिंब जो है इसका तस्वीर पर बनती है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरदार पटेल क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री थे। तो इसमें की जो स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत के प्रथम गृह मंत्री का पद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। पंडित जो गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा जो भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे। तो बाबू जगजीवन राम जो है पहले श्रम मंत्री बनाए गए और जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। तो ये हमको भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? मतलब ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 13वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? क्या शासन को नियुक्त का अधिकार है? क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है? क्या पदधारक को शासन वेतन देता है? उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है। अगला प्रश्न है, तो एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री राज्यपाल का राज्य और नाम बताइए। तो मायावती रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी एन वोहरा पश्चिम बंगाल, जयललिता फातिमा अली तमिलनाडु, शीला दीक्षित नजीब जंग दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी शीला दीक्षित नजीब जंग और दिल्ली। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं फ्रेंड, तो यहाँ पर हम केवल इसका उत्तर ही बता रहे हैं, शीला दीक्षित नजीब जंग और दिल्ली। अगला प्रश्न है, तो मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी आजीवक धर्म। अगला प्रश्न, तो अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है कि जो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तो लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है?
स्थायी पवन, सामरिक पवन, स्थानीय पवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्थानीय पवन। तो लू एक प्रकार की स्थानीय पवन है। उत्तरी भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम तथा जो है पश्चिम इसमें क्या है कि जो उत्तर पश्चिम हो गया तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली जो प्रचंड उष्ण जो है उष्ण तथा जो शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं हम, जो लू कहते हैं। और इसमें की जो यह मई एवं कब चलता है, मई और जून के महीने में चलती है। तो उस समय का जब तापमान जो है 45 डिग्री तक भी हो जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसे प्रश्न जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया, वर्म। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो इसमें की जो डिप्थीरिया जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थियाई नामक जीवाणु से होता है। और इस रोग में जो है गले में दर्द होता है जो, और इसमें क्या होता है कि जो लगभग बुखार भी होता है। तो ये भी हमको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्क रेखा। तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहता है और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है सबसे लंबा व रात जो है सबसे छोटी होती है। तो सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गुजरात निम्नलिखित में से किस फसल के लिए मुख्य उत्पादनकर्ताओं में एक है, गेहूं, गन्ना, बाजरा, नारियल। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी बाजरा। तो गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल बाजरा हो गया, धान एवं इसबगोल है। तो इसके अतिरिक्त जो है यहाँ कपास हो गया, तंबाकू एवं जो है मूंगफली का उत्पादन जो है मुख्य रूप से होता है। अगला प्रश्न, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, अवरक्त संकेत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अवरक्त संकेत। अवरक्त संकेत के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टेलीविजन का रिमोट जो है अवरक्त संकेतों से संबंधित है और जो है अवरक्त किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी है जिसका तरंगदैर्ध्य जो है प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर ये। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला, वित्त विधेयक के विषय में क्या सही है, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, या केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, और राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र जो है बुला सकता है, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन इसमें डी 2, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पर जो कूट दिया गया है 2, या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है और राज्यसभा जो है विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। और इसमें क्या है कि जो गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र जो है बुला सकता है और राष्ट्रपति जो है विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक पिंड का भार अधिकतम होता है, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वायु में। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वायु में अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, तो एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो देश के आर्थिक विकास को मापने का जो है सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है, मानव विकास सूचकांक में सुधार है। और यह सूचकांक जो है अर्थशास्त्री जो महबूब हक एवं इसमें की जो अमर्त्य सेन द्वारा शुरू किया गया था। और यह जीवन प्रत्याशा हो गया, साक्षरता हो गया, शिक्षा और विश्व भर के देशों के रहने के लिए मानकों का एक तुलनात्मक उपाय है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया, अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। तो इसमें जो वर्ष 1929 में भारतीय जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के समिति ने जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस समिति ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो है दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है किशोर बकेट की ऋण सीमा इसमें क्या है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी इसमें क्या है कि 50,000 से 5 लाख।
तो इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र की बात करते हैं कि इसमें क्या है कि जो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उद्धृत है और यह जो है मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो सावित्री को समर्पित है और इसमें जो इसकी रचना जो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो इसको हमें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है? महर्षि विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महर्षि विश्वविद्यालय। तो महर्षि विश्वविद्यालय एक निजी प्रबंधन संस्थान है जो बिलासपुर में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है महर्षि मैनेजमेंट एंड जो टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के अंतर्गत जो है हुई थी। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो ब्रिक्स राष्ट्रों में सम्मिलित होने वाला 5वां देश कौन सा है? ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जिसमें जो है 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा जो दक्षिण अफ्रीका शामिल है और दक्षिण अफ्रीका जो है 5वां देश है। इस संगठन का जो पहला सम्मेलन जो है वर्ष 2009 में ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था फ्रेंड, जिसमें वाई चंद्रचूड़, एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। तो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जगदीश सिंह खेहर है। और अभी वर्तमान में कौन है? ये एच.वी. रमना है। ठीक है, अभी कौन है? एच.वी. रमन। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्या क्रम है? 6वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10वां। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोटहार्ड बेस कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में क्या है? ये स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है गोटहार्ड हो गया स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जो ईस्ट फील्ड से जो बोर्डियो तक की ये शुरू की गई थी और यह सुरंग जो है आल्प्स के पहाड़ों के नीचे जो है बनाई गई है और इस सुरंग का नाम भी क्या रखा गया है? जीबीटी रखा गया है। अगला प्रश्न है, तो मारवा थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन ए जांजगीर चांपा। तो इसमें की जो मारवा थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्थित है और यह पावर स्टेशन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन कंपनी के स्वामित्व में है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लोसर उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। तो लोसर उत्सव का संबंध जो है बौद्ध धर्म से। तो यह उत्सव जो है क्या होता है कि जो बौद्धों के लिए नए वर्ष की जो शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और यह उत्सव जो है भारत के जो असम हो गया तथा सिक्किम राज्य में क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न, घुमरा नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरजीत सिंह किस खेल से संबंधित है तथा उसे किस खेल से प्रसिद्धि मिली? तो एथलेटिक्स ओलंपिक्स, तैराकी ओलंपिक्स, हॉकी जूनियर विश्व कप, हॉकी या एशिया कप। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन सी हॉकी जूनियर विश्व कप। तो ये उस समय का जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी जूनियर विश्व कप। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। बहुत ही जल्द हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को शामिल करेंगे। अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।